चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे और खबरों में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। पीएम मोदी ने बच्चों से पूछा टिफिन लाए हो, हंसकर कहा मैं खाऊंगा नहीं, बताओ तो सही। नेताजी की जयंती पर बच्चों से मिले। यूपी राजस्थान समेत 12 राज्यों के 200 टोल पर घोटाला, बिना फास्टैग की गाड़ियां फ्री कैटेगरी में दिखाई, सॉफ्टवेयर बदलकर पैसा पर्सनल अकाउंट में लिया। दिल्ली चुनाव को लेकर योगी आदित्यनाथ बोले आप झूठ बोलने की एटीएम, दिल्ली में रोहिंग्या बांग्लादेशियों को बसाया। यूपी राजस्थान समेत 5 राज्यों में बारिश की संभावना, दिल्ली में कोहरे से कई उड़ानों में देरी, जम्मू कश्मीर में बर्फबारी से सड़कें बंद। रुपए 10 लाख तक कमाई हो सकती है टैक्स फ्री, बजट में नया इनकम टैक्स स्लैब भी मिल सकता है। अभी रुपए 7.75 लाख तक की आय टैक्स फ्री। गुकेश फिडे रैंकिंग में चौथे नंबर पर आए, अर्जुन एरिगेसी की जगह ली अब भारत के हाईएस्ट रैंक प्लेयर। जयपुर में मिले एचएमपी वायरस के 2 मरीज, एसएमएस में भर्ती महिला पुरुष को सांस की बीमारी, डॉक्टर बोले मार्च तक रहता है ज्यादा प्रभाव। योगी का केजरीवाल को चैलेंज, यमुना में डुबकी लगाकर दिखाओ आप झूठ का एटीएम, मुल्लों को वेतन देते थे अब पुजारियों की याद आई। महाकुंभ में 250 अवैध सिलेंडर जब्त, अपर्णा बोली महिला आयोग के साथ कुंभ जाऊंगी, देवकी नंदन ने कहा योगी मोदी से दक्षिणा लेंगे। डल्लेवाल के लिए खनौरी बॉर्डर पर स्पेशल रूम बन रहा, शीशे से तैयार होगा साउंड प्रूफ कमरा, सूरज की रोशनी सीधी आएगी। सेफ हमला केस, महाराष्ट्र के मंत्री ने एक्टर को कचरा बताया, नीतेश राणे बोले अटैक हुआ इस पर शक, वे तो डांस कर रहे थे। बिहार में डीईओ के बेड से मिले 3 करोड़ केस, बोरी में बांध कर रखे थे नोट और गहने, 60 ठिकानों पर विजिलेंस की रेड। ट्रंप का ऐलान, H-1B वीजा बंद नहीं होगा, कहा अमेरिका को टैलेंट की जरूरत, अगले महीने मोदी ट्रंप की मुलाकात संभव। पंजाब सीएम 26 जनवरी को अब मोहाली में तिरंगा फहराएंगे, कार्यक्रम स्थल बदला, बम से उड़ाने की धमकी देने वाले आतंकी पन्नू पर एफआईआर। अमेरिका से अवैध प्रवासियों की वापसी पर भारत सहमत, जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री से बात की, 18,000 भारतीय निकाले जाने हैं। अहमदाबाद में हिंदू आध्यात्मिक मेला का उद्घाटन, आरएसएस के पूर्व सरकार्यवाह भैयाजी जोशी ने कहा अहिंसा के विचार की रक्षा के लिए हिंसा कभी कभी जरूरी होती है। तीसरी तिमाही में अडानी एनर्जी का मुनाफा 73% बढ़ा, रुपए 562 करोड़ रहा, टोटल इनकम 24% बढ़कर रुपए 6,000 करोड़, 6 महीने में 21% गिरा शेयर। खालिस्तान समर्थक सांसद अमृतपाल की हाईकोर्ट में याचिका, गणतंत्र दिवस परेड और संसद सत्र में शामिल होने की मांग, कहा अनुपस्थिति से सदस्यता जाएगी। मारुति की कारें 32,500 रुपए तक महंगी, कीमतें अगले महीने से लागू, कंपनी बोली बोझ ग्राहकों पर डालने के अलावा कोई विकल्प नहीं। 500 अरब डॉलर के स्टारगेट प्रोजेक्ट पर भिड़े मस्क, ऑल्टमैन, इलोन बोले उनके पास प्रोजेक्ट के लिए पैसे नहीं, सैम ने कहा यह सही नहीं। आज सोने चांदी में गिरावट, सोना 155 रुपए गिरकर 80,039 रुपए पर आया, चांदी 90,633 रुपए प्रति किलो बिक रही। कपिल शर्मा को जान से मारने की धमकी, पाकिस्तान से ईमेल आए, रेमो डिसूजा, राजपाल यादव का भी नाम, 8 घंटे में मांगा जवाब। रुपए 10 लाख तक कमाई हो सकती है टैक्स फ्री, बजट में नया इनकम टैक्स स्लैब भी मिल सकता है, अभी रुपए 7.75 लाख तक की आय टैक्स फ्री। जी हां, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2025-26 का बजट पेश करते हुए आयकर देने वालों को बड़ी राहत दे सकती है। सूत्रों के अनुसार सरकार 20 लाख रुपए तक कमाने वाले आयकर दाताओं को टैक्स में छूट दे सकती है। इसके लिए फिलहाल 2 विकल्पों पर विचार हो रहा है। पहला 10 लाख रुपए तक सालाना आय को टैक्स फ्री करना और दूसरा 15 से 20 लाख रुपए की आय वालों के लिए 25% का नया टैक्स स्लैब बनाना। हालांकि यह छूट नए टैक्स रिजीम वालों को ही देने की तैयारी है। फिलहाल 75,000 रुपए के स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ सैलरीड पर्सन को 7.75 लाख रुपए तक आय पर टैक्स नहीं देना पड़ता। वहीं 15 लाख रुपए से ऊपर आय वाले 30% टैक्स स्लैब में आते हैं। सूत्रों के मुताबिक यदि ये विकल्प लागू होते हैं तो केंद्र सरकार को लगभग 50,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ रुपए तक का राजस्व का नुकसान हो सकता है।
ट्रंप का बड़ा ऐलान, H-1B वीजा बंद नहीं होगा, कहा अमेरिका को टैलेंट की जरूरत, अगले महीने मोदी ट्रंप की मुलाकात संभव। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को H-1B वीजा पर भारतीयों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया। NYT के मुताबिक ट्रंप ने कहा कि ये वीजा बंद नहीं होंगे, अमेरिका को टैलेंट की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ इंजीनियर ही नहीं चाहिए, अन्य जॉब्स के लिए भी बेस्ट प्रोफेशनल आने चाहिए, ये अमेरिकियों को ट्रेनिंग भी देंगे। H-1B पर जारी बहस को लेकर पूछे गए सवाल पर ट्रंप ने कहा, मैं पक्ष विपक्ष के तर्कों को लेकर सहमत हूं। अभी अमेरिका को जो टैलेंट चाहिए वह इस वीजा प्रोग्राम से ही मिल सकता है। अमेरिका में इस हाई स्किल वीजा को पाने वालों में भारतीय पहले नंबर पर हैं। 2024 में जारी कुल 2,80,000 H-1B में से भारतीयों को करीब 2 लाख वीजा मिले थे। वहीं अगले महीने वाशिंगटन में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप की मुलाकात हो सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत और अमेरिका के डिप्लोमेट्स ने इसके लिए द्विपक्षीय तैयारियां तेज कर दी है। बैठकों का दौर चल रहा है। यूपी, राजस्थान समेत 5 राज्यों में बारिश की संभावना, दिल्ली में कोहरे से कई उड़ानों में देरी, जम्मू कश्मीर में बर्फबारी से सड़कें बंद। जी हां, दिल्ली एनसीआर में बुधवार देर रात हल्की बारिश हुई, इसके गुरुवार सुबह घना कोहरा छाया रहा। कोहरे के कारण इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कई उड़ानें देरी से पहुंची। मौसम विभाग ने कहा कि आने वाले दिनों में दिल्ली में ठंड बढ़ सकती है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या के साथ साथ पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भी घना कोहरा छाया रहा। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली एनसीआर और उत्तरी राजस्थान में बारिश की संभावना है। गुरुवार को हिमाचल के 5 जिलों में कोहरे और कोल्ड वेव का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 28 तक राज्य में ऐसा मौसम बना रहेगा। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग, सोनमर्ग, जोजिला पास जैसे ऊंचे इलाकों में मंगलवार को ही बर्फबारी के कारण गुरेज, बांदीपुरा रोड, सेमथान, किश्तवाड़, मुंगल रोड बंद हो गई। यहाँ बर्फ हटाने का काम जारी है। यूपी के 40 जिलों में घना कोहरा छाने की संभावना है, साथ ही बारिश भी हो सकती है। गृह मंत्री ने अहमदाबाद में हिंदू आध्यात्मिक मेला का उद्घाटन किया, कहा हिंदू पहले इसे अपने मन में रखते थे, अब गर्व से कहते हैं मैं हिंदू हूं। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 10 दिनों में दूसरी बार यानी 23 जनवरी को अहमदाबाद पहुंचे। यहां JMDC ग्राउंड में उन्होंने हिंदू आध्यात्मिक मेले के उद्घाटन किया। मेले के उद्घाटन कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्य समिति सदस्य सुरेश भैयाजी जोशी, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल होंगे। महापौर प्रतिभा जैन की उपस्थिति में 2000 बहनें कलश यात्रा निकाली। इस मौके पर गृह मंत्री ने कहा, आज देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 10 साल से सत्ता में है और 10 साल में इस सरकार ने हमारी विचारधारा जो कई वर्षों से लंबी थी उसे पूरा करने का काम किया है। जब किसी को भारत में अपना परिचय देना हो तो दिल्ली में अगर कोई कहना चाहे कि मैं हिंदू हूँ या फिर अगर कोई हिंदू बोलना चाहे तो भी इस बात को जुबान पर नहीं आने देता था, लेकिन आप सभी गर्व से कहते हैं कि मैं हिंदू हूं। आज सोने चांदी में गिरावट, सोना 58 रुपए गिरकर 80,126 रुपए, प्रायः चांदी 90,713 रुपए प्रति किलो बिक रही। जी हां, सोने चांदी के दाम में आज यानी 23 जनवरी को गिरावट है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 58 रुपए गिरकर 80,126 रुपए हो गया। इससे पहले कल यानी बुधवार को सोने ने 80,194 रुपए प्रति 10 ग्राम का ऑल टाइम हाई बनाया था। वही चांदी की कीमत में भी आज गिरावट है, ये 535 रुपए गिरकर 90,713 रुपए प्रति किलो हो गई है। इससे पहले चांदी 91,248 रुपए पर थी। चांदी ने 23 अक्टूबर 2024 को अपना ऑल टाइम हाई बनाया था, तब ये 99,151 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई थी। दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 75,400 रुपए और 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 82,240 रुपए है। मुंबई में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 75,250 रुपए और 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 82,090 रुपए है। उधर चेन्नई में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 75,250 रुपए और 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 82,090 रुपए है।